वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 13 जुलाई 2024 की डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में, महत्वपूर्ण जानकारी है सैन्य अभ्यासों के बारे में और महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। मेरा हमेशा प्रयास रहा है बेहतर से बेहतर क्वेश्चनों का सिलेक्शन और बेहतर जानकारी आपको उपलब्ध हो। तो मैं आज का वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सेना बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में भाग लेगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत की वायुसेना शुक्रवार से बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास पिंच ब्लैक 2024 में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी गुरुवार 11 जुलाई को रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स RAAF बेस डार्विन ऑस्ट्रेलिया पहुंची। यह सैन्य अभ्यास 12 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किया जाना है। पिच ब्लैक RAAF द्वारा द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। यह आयोजन एक्स पिच ब्लैक के 43 वर्ष के इतिहास में सबसे बड़ा होगा। इसमें 20 देशों की वायुसेनाओं के 140 से अधिक और 4,400 सैन्य कर्मी भाग लेंगे। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है। दोस्तों, आपको बता दूं, भारतीय वायुसेना 2018 और 2022 में भाग लिया था इस सैन्य अभ्यास में। 2024 के प्रमुख युद्धाभ्यासों के बारे में जानकारी। GMAX 24 सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ। जापान में तरकस एक्सरसाइज। भारत अमेरिका का सैन्य अभ्यास कोलकाता में हुआ। अभ्यास शक्ति भारत फ्रांस का सैन्य अभ्यास उमरोई मेघालय में हुआ। अभ्यास पूर्वी लहर भारतीय नौसेना का सैन्य अभ्यास था, पूर्वी तट पर हुआ। सी डिफेंडर भारत और अमेरिका का सैन्य अभ्यास था, पोर्ट ब्लेयर में हुआ। समुद्र लक्ष्मण भारत मलेशिया का सैन्य अभ्यास था, विशाखापत्तनम में हुआ। पांचवा धर्म गार्जियन भारत जापान का सैन्य अभ्यास राजस्थान में हुआ। गगन शक्ति भारतीय वायुसेना का सैन्य अभ्यास पोखरण में हुआ। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है। सैन्य मैत्री अभ्यास 2023 भारत और जापान के बीच होता है। डस्ट लीक 4 एक्सरसाइज 2023 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। धर्म गार्जियन भारत और जापान का सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किसे न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रजत शर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए। इंडिया टीवी के अध्यक्ष और प्रधान संपादक रजत शर्मा को सर्वसम्मति से न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA का अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों, यह अविनाश पांडे का स्थान लेंगे। दोस्तों, न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA की स्थापना 3 जुलाई 2007 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली। दोस्तों, हाल में नई नियुक्तियों के बारे में जानकारी। शंकर नारायण ने सेना अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल की कमान संभाली। एलिशा दे एंड माद्रोजा ने FATF की अध्यक्षता संभाली। डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। डॉक्टर शील नागू पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। TV रविचंद्रन को नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। CS शेट्टी SBI के नए चेयरमैन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किस देश की लाहौर हाईकोर्ट में आलिया नीलम
पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी पाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं और राष्ट्रपति आसिफ जरदारी हैं। दोस्तों, न्यायमूर्ति आलिया नीलम ने गुरुवार को पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वह अदालत के शीर्ष न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला बन गई। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी उनके बारे में। आलिया नीलम का जन्म 12 नवंबर 1966 को हुआ था और दोस्तों 1995 में पंजाब विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री हासिल की और 1996 में वकील के रूप में पंजीकृत हुई। बाद में उन्हें 2008 में सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया था तथा 2013 में लाहौर हाई कोर्ट में पदोन्नत किया गया, जिसके बाद 16 मार्च 2015 को उन्हें अस्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के 5वें पूर्ण सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बांग्लादेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। 10 जुलाई 2024 को कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की 8वीं सम्मेलन में विनोद उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के दौरान बांग्लादेश को आधिकारिक तौर पर 5वें पूर्ण सदस्य के रूप में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में शामिल हुआ। बांग्लादेश को पहले कोलंबो कॉन्क्लेव में पर्यवेक्षक देश का दर्जा प्राप्त था। वर्तमान में अब कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के पूर्ण सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भारत, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका। सेशल्स को कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में पर्यवेक्षक देश का दर्जा प्राप्त है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC की स्थापना 2011 में हुई थी। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग के दायरे का विस्तार करने के लिए यह स्थापना किया गया था। सचिवालय कोलंबो श्रीलंका है। सदस्य देश हैं भारत, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, बांग्लादेश। नोट, 7वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक मालदीव द्वारा आयोजित की गई थी। बांग्लादेश के बारे में जानकारी, राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद कहा जाता है। बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सेना ने कजाकिस्तान में बिरलिस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अजरबैजान इस प्रश्न का सही उत्तर है। अजरबैजान की सेना ने कजाकिस्तान में बिरलिस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास 11 जुलाई तक कैस्पियन सागर में ओमेशा परीक्षण मैदान और केप टोकामक में होगा। कई मध्य एशियाई देशों को शामिल करने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त परिचालन योजना और प्रशिक्षण परिदृश्यों के माध्यम से क्षेत्रीय रक्षा सहयोग और तत्परता को बढ़ाना है। यह अभ्यास अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्रालयों के बीच सहयोगात्मक प्रयास का हिस्सा है। अजरबैजान के बारे में जानकारी, यूरोप और एशिया के मध्य में स्थित देश है। राजधानी बाकू, मुद्रा है अजरबैजानी मनात, प्रधानमंत्री हैं अली असदो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स फंड किसने लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी
टाटा म्यूचुअल फंड? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। टाटा म्यूचुअल फंड ने टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड लॉन्च किया। यह देश का पहला टूरिज्म इंडेक्स फंड है जिसने निफ्टी 500 का हिस्सा बनने वाली कंपनियों का कलेक्शन शामिल है। यह एक ओपन एंडेड इंडेक्स फंड है। इसे निवेशकों को यात्रा, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी व्यवसायों में सबसे तेजी से बढ़ती हुई भारतीय की कंपनियों में निवेश के अवसर देने के लिए डिजाइन किया गया। टाटा म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी। टाटा एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। स्थापना 15 मार्च 1994 में हुआ। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। सीईओ हैं प्रथित भोवे। अध्यक्ष हैं टाटा म्यूचुअल फंड के राजीव सभरवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आईईएक्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एमडी किसे फिर से नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सत्यनारायण गोयल इस प्रश्न का सही उत्तर है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बोर्ड ने 10 अगस्त 2024 से शुरू होने वाले नए 3 साल के कार्यकाल के लिए सत्यनारायण गोयल को अपना अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा रोहित बजाज को संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आईईएक्स की स्थापना 2008 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली। हाल में नई नियुक्तियां। पीजीसीएल के नए सीएमडी रविंद्र कुमार त्यागी बने। 30वें सेना प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी ने कार्यभार संभाला। आईएएस मनोज कुमार उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। सुजाता सोनिक ने महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। रवि कुमार अग्रवाल सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने। मोहित कंबोज इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की उपाध्यक्ष नियुक्त हुई। नाटो के अगले महासचिव के रूप में मार्क रूट को नियुक्त किया गया। भारत के नए गोल्फ प्रमुख कपिल देव बने। साइमन मार्क को भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेसेंट के प्रथम बहुशहरी अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण सर्वाधिक मृत्यु भारत के किस शहर में हुई? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। लेसेंट ने वर्ष 2008 और 2019 के बीच भारत के 10 प्रमुख शहरों में अल्पकालिक वायु प्रदूषण PM2.5 जोखिम तथा मृत्यु के बीच संबंधों की जांच करने वाला प्रथम बहुशहरी अध्ययन प्रकाशित किया। अध्ययन से पता चला कि जांच किए गए 10 शहरों में प्रति वर्ष 33,000 से अधिक मौतें कुल मृत्यु दर का लगभग 7.2% वायु प्रदूषण के कारण होती है। उच्चतम मृत्यु दर दिल्ली में वार्षिक मौतों का 11.5% यानी 12,000 मौतें हैं। 12,000 मौतें हैं दिल्ली में हुई। सबसे कम मृत्यु शिमला में कुल मौतों का 3.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में डूरंड कप का कौन सा संस्करण आयोजित होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 133वां ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में डूरंड कप 2024 के शुभारंभ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। संस्करण था 133वां। फाइनल 31 अगस्त 2024 को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन सॉल्ट लेक स्टेडियम में होगा। पहली बार 1888 में खेला गया डूरंड कप भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और यह भारतीय घरेलू सीजन का आरंभ करता है। दोस्तों, आपको बता दें डूरंड कप दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। अब मैं डूरंड कप के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, आप इसे नोट डाउन करें, नोट करते रहें। 133वें डूरंड कप के मैच
कोलकाता, कोकरझार असम, जमशेदपुर झारखंड और शिलांग मेघालय में आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं, जमशेदपुर में पहली बार होगा कि डूरंड कप के मैच खेले जाएंगे। मोहन बागान सुपर जायंट मौजूदा चैंपियन है, जिसने पिछले साल ईस्ट बंगाल को हराकर ट्रॉफी जीती थी। दोस्तों डूरंड कप कौन करता है, इसके बारे में जानकारी। डूरंड कप की शुरुआत भारत में तैनात ब्रिटिश सशस्त्र बलों द्वारा की गई थी। पहला डूरंड कप साल 1888 में शिमला में आयोजित किया गया था। वर्तमान में डूरंड कप का आयोजन भारतीय सेना और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। डूरंड कप के विजेताओं के लिए दोस्तों आपको बता दूं, 3 ट्रॉफियां होती हैं। डूरंड कप टूर्नामेंट के विजेताओं को 3 ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं। डूरंड कप, शिमला ट्रॉफी और प्रेसिडेंट कप। डूरंड कप विजेता के लिए रोलिंग ट्रॉफी और मूल पुरस्कार है। शिमला ट्रॉफी शिमला के लोगों द्वारा उपहार में दी गई थी और पहली बार 1904 में दी गई थी। तो दोस्तों याद रखिए, शिमला ट्रॉफी पहली बार 1904 में दी गई थी। प्रेसिडेंट्स कप पहली बार 1956 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा विजेता टीम को दिया गया था। दोस्तों डूरंड कप का नाम ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव मोर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया था। फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू में भारत में ब्रिटिश रेजिमेंट तक सीमित था और बाद में इसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। डूरंड कप जीतने वाला पहला भारतीय क्लब 1940 में मोहम्मडन स्पोर्टिंग था। तो दोस्तों महत्वपूर्ण लेक्चर से यह प्रश्न बनेगा कि डूरंड कप जीतने वाली पहली भारतीय क्लब कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए मोहम्मडन स्पोर्टिंग 1940 में। 2023 संस्करण की विजेता मोहन बगान सुपर जायंट 17 खिताबों के साथ प्रतियोगिता की सबसे सफल टीम है। तो यह भी प्रश्न बनेगा कि डूरंड कप की सबसे सफल टीम कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए मोहन बगान 17 खिताबों के साथ। कोलकाता स्थित क्लब ईस्ट बंगाल दूसरे नंबर पर है, 16 बार यह खिताब जीता। आर्मी ग्रीन साल 2016 में कप जीतने वाली सशस्त्र बलों की आखिरी टीम थी। डूरंड कप जीतने वाली आखिरी आई लीग टीम 2019 में गोकुलम केरल थी। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आप इस वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किस देश के लामिन यामाल यूरो कप में सबसे कम उम्र के युवा गोल स्कोरर बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्पेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों दुनिया के सबसे युवा गोल स्कोरर बने हैं स्पेन के लामिन यामाल। 16 साल 362 दिन के साथ इन्होंने सारे फुटबॉल की दुनिया में वर्ल्ड कप और यूरो कप की जहां तक बात है सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर रिकॉर्ड धराशायी किया है। स्पेन के यामाल मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट वर्ल्ड कप या यूरो कप में गोल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। उन्होंने यूरोप कप में फ्रांस के खिलाफ 21वें मिनट में गोल किया और टूर्नामेंट में के दौरान इस मैच में 1-1 से बराबरी किया और बाद में स्पेन ने फ्रांस को 2-1 से जीतकर यूरो कप के फाइनल में पहुंचा है और देखना है यूरो कप कौन जीतेगा। उन्होंने ब्राजील के पेले का 1958 का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। पेले ने 17 साल 239 दिन की उम्र में वेल्स के खिलाफ गोल किया था। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मैं दे रहा हूं। यूरोपियन चैंपियनशिप में स्विट्जरलैंड के जोहान वोनेलेथन का सबसे युवा गोल करने का रिकॉर्ड तोड़ा लामिन यामाल ने। स्पेन के 16 वर्षीय खिलाड़ी जोहान ने यूरो 2004 में फ्रांस के खिलाफ 18 साल 141 दिन की उम्र में
गोल किया। दोस्तों, एमाल यूरो टूर्नामेंट के सबसे युवा खिलाड़ी हैं। दोस्तों, प्रश्नों का चयन, पीसी सर की मेहनत, प्रस्तुतिकरण और रिकॉर्डों से अपडेट जानकारी आपको पसंद आई होगी और निश्चित तौर से पसंद आई है तो आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।